अयोध्या की पावन धरती पर जब महाराज दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति एक ऐसी नारी बनेगी जिसका नाम युगों युगों तक आदर के साथ लिया जाएगा। वह थी माता सीता, त्याग, धैर्य, प्रेम, मर्यादा और अटूट विश्वास की मूर्ति। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत अयोध्या से नहीं, बल्कि मिथिला की पवित्र भूमि से होती है। बहुत समय पहले मिथिला पर राजा जनक का शासन था। वे न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मपरायण राजा थे। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। प्रजा के कष्ट से दुखी होकर राजा जनक ने स्वयं हल लेकर भूमि जोतने का निश्चय किया। जब वे खेत जोत रहे थे, तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा ने मिट्टी हटवाई तो वहां एक दिव्य बालिका मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उस बालिका के चेहरे पर ऐसा तेज था कि मानो स्वयं प्रकृति उसके स्वागत में खिल उठी हो। राजा जनक ने उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि वह धरती से प्रकट हुई थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। महारानी सुनयना ने उन्हें अपने स्नेह से पाला। बचपन से ही सीता असाधारण थीं। वे केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु और बुद्धिमान भी थीं। उन्हें पशु पक्षियों से प्रेम था। वे महल के बगीचों में पौधों की सेवा करतीं, ऋषियों का सम्मान करतीं और हर छोटे बड़े व्यक्ति से विनम्रता से बात करतीं। एक दिन बालिका सीता खेलते खेलते उस विशाल धनुष के पास पहुंच गई, जिसे स्वयं भगवान शिव का धनुष माना जाता था। महल में उसे कोई हिला भी नहीं सकता था, किंतु खेलते खेलते उन्होंने सहज ही उसे थोड़ा सा उठा दिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि उनकी पुत्री का विवाह उसी वीर से होगा जो शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। समय बीतता गया। सीता युवती हुई। उनके स्वयंवर का समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। अनेक राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे। सभी ने शिवधनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई उसे हिला भी न सका। उसी समय महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। जब श्रीराम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया, तो वह उनके स्पर्श मात्र से ही टूट गया। पूरा सभागार जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। सीता ने लज्जा से झुकी आंखों के साथ श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का मिलन हुआ था। विवाह के बाद सीता अयोध्या पहुंची। वहां उन्होंने अपने सास-ससुर और पूरे परिवार का प्रेम से सम्मान किया। वे महल की रानी थीं, लेकिन उनके व्यवहार में कभी अभिमान नहीं आया। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि महाराज दशरथ को श्रीराम का राज्याभिषेक रोकना पड़ा और कैकेयी के वरदानों के कारण श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला। जब श्रीराम ने वन जाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने सीता से कहा कि वे महल में रहें। जंगल का जीवन कठिन होगा, वहां न सुख होगा न सुरक्षा। लेकिन सीता ने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे स्वामी हैं, वहीं मेरा घर है। सुख में साथ रहना आसान है, पर सच्चा साथ तो कठिन समय में निभाया जाता है। उनके इन शब्दों ने उनके चरित्र की महानता को प्रकट कर दिया। उन्होंने राजमहल के सभी सुख त्याग दिए और वन का मार्ग चुन लिया। वन का जीवन कठिन था। कभी घने जंगल, कभी ऊंचे पर्वत, कभी तेज वर्षा, तो कभी तपती धूप। लेकिन सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वे साधारण वेश में रहतीं, ऋषियों का सम्मान करतीं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखतीं। एक दिन पंचवटी में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर किसी का भी मन आकर्षित हो जाता। सीता ने श्रीराम से कहा कि यदि संभव हो तो उसे पकड़ लाए। वह मृग वास्तव में मायावी मारीच था। श्रीराम उसके पीछे चले गए। कुछ समय बाद दूर से उनकी सहायता की पुकार जैसी आवाज सुनाई दी। सीता चिंतित हो उठी।
उन्होंने लक्ष्मण से श्रीराम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह छल हो सकता है, पर अंततः वे भी चले गए। जाने से पहले उन्होंने सुरक्षा के लिए एक मर्यादा रेखा खींची। उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा उन्हें घायल कर दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए, कभी वैभव का लालच, कभी भय, कभी धमकी। लेकिन सीता अडिग रहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका जीवन श्री राम के प्रति समर्पित है और वे किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगी। दिन बीतते गए। अशोक वाटिका में बैठकर वे प्रभु श्री राम का स्मरण करती। वृक्ष, पक्षी और प्रकृति मानो उनके दुख के साक्षी बन गए थे। इसी बीच श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए सुग्रीव से मिले। फिर हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे श्री राम की अंगूठी लेकर आए थे। जब सीता ने वह अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और श्री राम के लिए अपना संदेश सौंपा। हनुमान जी ने लंका में अपने पराक्रम का परिचय दिया और वापस लौटकर श्री राम को सारी बात बताई। इसके बाद समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। वानर सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। अनेक वीरों ने अपने प्राण न्योछावर किए। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जब माता सीता को श्री राम के सामने लाया गया तब उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता सिद्ध की। यह घटना केवल उनके चरित्र की दृढ़ता का प्रतीक थी। वे हर परिस्थिति में सत्य और मर्यादा पर अडिग रहीं। 14 वर्ष पूरे होने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए गए। लोगों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। उसी स्मृति में आज भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कुछ समय तक अयोध्या में सुख और शांति रही, लेकिन समाज में उठी कुछ बातों ने श्री राम को अत्यंत कठिन निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। राजधर्म और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। माता सीता उस समय गर्भवती थीं। फिर भी उन्होंने किसी के प्रति कटुता नहीं रखी। वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा, शास्त्र, शस्त्र और धर्म का ज्ञान दिया। माता सीता ने अपने पुत्रों को कभी किसी के प्रति द्वेष करना नहीं सिखाया। उन्होंने उन्हें सत्य, करुणा, विनम्रता और न्याय का मार्ग दिखाया। वर्षों बाद जब लवकुश ने राम कथा का गान किया तब श्री राम को ज्ञात हुआ कि वे उनके अपने पुत्र हैं। यह क्षण अत्यंत भावुक था। समय आया जब माता सीता ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने धरती माता का स्मरण किया और कहा, यदि मैंने जीवन भर सत्य, पवित्रता और धर्म का पालन किया है तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इतना कहते ही धरती फट गई। दिव्य प्रकाश के बीच धरती माता प्रकट हुई और अपनी पुत्री सीता को अपने साथ ले गईं। पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया। यह केवल एक नारी का प्रस्थान नहीं था, बल्कि त्याग और सत्य की अमर गाथा का दिव्य समापन था। आज भी जब माता सीता का नाम लिया जाता है तो केवल एक रानी का स्मरण नहीं होता। उनका नाम धैर्य का प्रतीक है। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य, मर्यादा, करुणा और आत्मसम्मान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कभी घृणा का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने अपने कष्टों को भी धैर्य और विश्वास के साथ सहा। वे हर युग की महिलाओं के लिए साहस, गरिमा और आत्मबल की प्रेरणा हैं। उनका जीवन बताता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता, करुणा और धर्म के पालन में होती है। यही कारण है कि माता सीता केवल रामायण की एक पात्र नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। जब तक इस संसार में सत्य,
प्रेम और मर्यादा का सम्मान रहेगा, तब तक माता सीता का नाम श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो माता सीता के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। माता सीता आप पर कृपा बनाए रखेंगी।